देखो हम ये पाठ पढ़ लिए थे हुएनसोंग का भारत यात्रा। चलिए हेडिंग डालिए। अब आता है शब्दार्थ इसका। प्यारे बच्चों, पाषाण मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। मार्गदर्शन मतलब राह दिखाना। मार्गदर्शन का मतलब राह दिखाना। उदित हुआ, उदित मतलब उगा हुआ। उदित मतलब क्या होता है? विख्यात मतलब प्रसिद्ध। बवंडर मतलब आंधी या तूफान या चक्रवात। श्रद्धास्पद मतलब आदरणीय श्रद्धेय। प्रकट मतलब सामने या अवतरित। निर्देश का मतलब समझना बतलाना। संकल्पित का मतलब दृढ़ निश्चय किया हुआ। उथली मतलब कम गहरी या छिछली। वेधशाला जहां ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, हुएनसोंग भारत क्यों आना चाहते थे? प्यारे बच्चों प्रश्न है, हुएनसोंग भारत क्यों आना चाहते थे? देखो भारत को पहले विश्व गुरु माना जाता था। अब विश्व गुरु इसलिए नहीं कि यहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों ने शिक्षा लिया है। हुएनसोंग को महात्मा बुद्ध के प्रति असीम श्रद्धा थी। वे विश्व विख्यात, यहाँ पे वह होना चाहिए, विश्व विख्यात भारतीय दर्शन का अध्ययन तथा यहाँ की ज्ञान गरिमा को जानने के लिए भारत आना चाहते थे। भारत के विश्व विख्याता नालंदा विश्वविद्यालय के वृद्ध बौद्ध भिक्षुक तिलभद्र के साथ योग शास्त्र पर चर्चा करने के उद्देश्य से भी भारत आना चाहते थे। साथ ही उन्हें बौद्ध एवं ब्राह्मण ग्रंथों के अध्ययन की उत्कट अभिलाषा थी। उस समय नालंदा शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ धर्म, ये गलती लिखा हुआ है, धर्म होगा यहाँ पे। यहाँ धर्म, ज्ञान, दर्शन की पुस्तकें विश्व विख्याताओं ने हुएनसोंग को बुद्ध देश के लिए आने के लिए प्रेरित किया। मतलब क्या हुआ? वो यहाँ पढ़ने आना चाहते थे, कुछ सीखने आना चाहते थे। ये सोचो, चीन से चल करके यही जाए तो यहाँ पर ये कुछ जानने के इच्छा से, बुद्ध को पढ़ने की इच्छा से यहाँ पे भारत आना चाहते थे। लिख लीजिए। नेक्स्ट, भारत आने में हुएनसोंग को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? प्यारे बच्चों, भारत आने में हुएनसोंग को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें अत्यंत तेज धार वाली हुलू नदी को पार करना पड़ा। चीन सरकार ने भारत यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था। उन्हें 5 सिग्नल टावर पर तैनात प्रहरियों से नजरें बचाकर आगे बढ़ना पड़ा। फिर उन्हें मौ हौ चैन नामक रेगिस्तान को पार करना पड़ा। उन्हें इसके अलावा ऊंचे ऊंचे पहाड़, सागर की भयंकर लहरों, नर पिचासों, लू लपाट से भरे आंधी तूफानों का भी सामना करना पड़ा। इस प्रकार हुएनसोंग को अनेक प्रकार की मानवीय एवं प्राकृतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हुएनसोंग जब भारत आ रहे थे तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले तो चीन मना किया था कि नहीं, किसी को नहीं जाना है। इसके बाद बहुत सारी और भी कठिनाइयां हैं जिन्हें पार करके वो भारत आए थे। लिख लीजिए। नेक्स्ट, हुएनसोंग और शिलभद्र के मिलन का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, हुएनसोंग और शिलभद्र जब मिले तब दोनों अत्यंत ही भावुक हो उठे। हुएनसोंग ने घुटनों के बल बैठकर श्रद्धा पूर्वक वृद्ध भिक्षुक के चरणों का चुंबन किया और भूमि पर सिर रख दिया। फिर वह खड़ा होकर नम्रता से बोला, मैंने आपके निर्देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन से यहां तक यात्रा की है। बताओ, आजकल के बच्चे गांव में से निकल करके बाजार में घूमते हैं पढ़ने के डर से। वो चीन से भारत आए थे पढ़ने के लिए। वाह! मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपना शिष्य बनाएं। इन शब्दों को सुनकर शिलभद्र की आंखें भर आई। उन्होंने कहा कि हमारा गुरु शिष्य का संबंध देव निर्धारित है। दुखदाई बीमारी के कारण मैं अपना जीवन लीला समाप्त करने की इच्छा प्रकट की थी, किंतु 3 देवों के आग्रह पर मुझे मरने की इच्छा वापस लेनी पड़ी। देवों का आदेश था कि चीनी भिक्षुक को भली भांति शिक्षित करना। इस घटना का उन्होंने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और प्रेम पूर्वक शिलभद्र ने हुएनसोंग को अपना शिष्य बना लिया। दोनों का मिलन अत्यंत रोमांचकारी था। वो बोले थे कि नहीं, आपका हमारा मिलन देवता के कारण हुआ है। हम मरने जा रहे थे, लेकिन हमारे सपने में कोई आकर के हमको रोक लिया कि आपको मरना नहीं है, आपसे पढ़ने के लिए कोई आ रहा है, तब हम रुके हैं। नहीं कि हमारा संयोग है कि आपसे
हमारे शिष्य हैं। चलिए पढ़ लिख लीजिए। नेक्स्ट, नालंदा का वर्णन हुएनसोंग ने किन शब्दों में किया? प्यारे बच्चों, नालंदा का वर्णन करते हुए हुएनसोंग ने लिखा है कि नालंदा के मठ के चारों ओर ईंटों की दीवारें थीं। एक द्वार महाविद्यालय के रास्ते में खुलता था। वहां बड़े 8 कक्षा थे। सभी भवन कलात्मक तथा बुर्जों से सुसज्जित था। वेधशालाएं सुबह के कुहासे में छिप जाती थी और ऊपरी कमरों में बादलों में खोए से प्रतीत होते थे। मठ के खिड़कियों से झांकने लगते थे कि हवा के साथ मिलकर बादल अठलेखियां कर नई नई आकृतियां बनाते थे। वृक्ष के पत्तों पर सूरज और चांद की रश्मियां झिलमिलाती थीं। और नालंदा का वर्णन बहुत बढ़िया से किए हैं। कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा नालंदा विश्वविद्यालय था। चारों ओर ईंट की दीवारें थीं और एक द्वार महाविद्यालय के रास्ते में खुलता था। 8 बड़े बड़े कक्ष थे। सभी भवन कलात्मक और बुर्जों से सुसज्जित थे, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया उसमें चित्रकारी था। वेधशालाएं सुबह के कुहासे से छिप जाती थी। लगता था कि बादल, और ऊपरी कमरे के बादलों से में खोए, ऊपर इतना कमरा था कि बादल में लगता है खोया हुआ है, इस तरह से था। लिख लीजिए। नेक्स्ट, तालाबों के स्वच्छ पानी पर नीलकमल खिलते थे तथा रक्ताभ कनक पुष्प झूमते थे। पड़ोस के आम्र कुंजों के, उसी में क्या आंसर है अभी, मंजर से भीनी भीनी खुशबू वायु में तैरती रहती थी। बाहर सभी आंगनों में 4 मंजिले कक्ष के पुजारियों के लिए थे। ये अजगर की छवि के बने थे। लाल मुर्गियां खंभों पर बेल बुट्टे उकरे थे। लाल मुंगियां होगा यहाँ पे। जगह जगह रोशनदान बने थे। फर्श इतनी चमकदार ईंट से बनी थी कि उसमें हजारों तरह की छटाएं प्रकाशित हो रही थी, जिसमें वह स्थान अत्यंत रमणीय लगता था। वहां का राजा पुजारियों का सम्मान करता था। लगभग 100 गांवों के लगान से इस संस्थान में धर्मार्थ दान दिया जाता था और यहाँ के भिक्षु विद्वान एवं दक्ष थे। मठ के कठोर नियम थे जिनका पालन करना आवश्यक था। दिन में अध्यापन का कार्य होता था। दर्शनार्थी एवं शास्त्रार्थ करने वाले को द्वारपाल के प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्रवेश करने की आज्ञा मिलती थी। लिख लीजिए। नेक्स्ट, अब आता है व्याकरण। प्यारे बच्चों, कारक और उसके साथ लगने वाले चिन्ह इस प्रकार से हैं। कारक के चिन्ह हम लिख पाए थे क्या? ये सब कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर और संबोधन हे हो अरे। उपयुक्त विभक्तियों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। अब इन सब का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना है। तो चलिए सबसे पहले ने से बनाते हैं। तो बन जाएगा राम ने रावण को मारा। यहां पे कौन सा विभक्ति का प्रयोग किए हैं? कर्ता ने। दूसरा बनाइए तो को बनाना है, मतलब कर्म को। तो या इसमें जैसे रावण ने हनुमान को जलाने का प्रयास किया। किया था ना। तो देखो यहां पर देखोगे, राम ने हम प्रयोग किए थे कर्ता, हनुमान को कर्म हो गया। करण से, अब करण से क्या होगा? तीसरा में से बनाओ कुछ। जैसे हनुमान ने देखो, से का मतलब जिसके द्वारा काम किया जाए। हनुमान ने पूंछ से सारी लंका जला दी। हनुमान ने पूंछ से, जैसे मैंने आपको हाथ से मारा, उस वक्त कलम से लिखता है। राम धनुष से रावण को मार दिए, तो जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे करण आता है। तो हनुमान ने पूंछ से में कौन सा कारक है? करण कारक। कौन सा कारक है? अब आता है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? चौथा में राम ने
समुद्र पार करने के लिए, समुद्र पार करने के लिए, देखो को के लिया गया ना, क्या कर दिया, पुल बनवाया, पुल बनवाया, बनवाए थे ना, किसके लिए पुल बनवाए थे, पार करने के लिए। पांचवा, आपादान से, आपादान से क्या मतलब क्या होता है, अलग होने के अर्थ में बताए थे या जुदा होने के अर्थ में। तो जैसे राम अयोध्या से, अयोध्या से बन गए, राम अयोध्या से बन गए मतलब वन में चले गए, तो किसे जा रहे हैं, वन से, अयोध्या से अलग होके जा रहे हैं ना। छुआ में क्या कारक है, छुआ में कौन सा कारक होता है, तो संबंध काके की, मतलब जिससे संबंध होता है। जैसे यह घर मेरा है, तो घर से मेरा संबंध हो गया। और सातवा, सातवा में अधिकरण में पर, जैसे बिहार में, बिहार में खेत पर, खेत पर पुल बंधवा दिया, पुल बंधवा दिया। अभी जानते हो बिहार में एक ऐसा पुल बना है जहां न नदी है, न नाला है, न सड़क है, न कुछ भी नहीं है, वो जब पुल बना दिया, खेत में पुल बना दिया, अनेरिया। और लास्ट में आठवां, आठवां में क्या बनेगा, हे राम, हे राम मेरा मदद कीजिए, मेरा मदद कीजिए। चलिए लिख लीजिए।